आज देश के हिंदुओं को बेवकूफ़ बना करके सत्ता जमाना चाह रहा है। देश के दलित समाज की बेटियों को, यादव समाज के लोगों को आज मथुरा में जो कांड हुआ उस पर अखिलेश यादव की चुप्पी नहीं टूटी। आज मुरादाबाद में जो दलित लड़कियों के साथ रेप हुआ, गैंग रेप हुआ और ओम को तेजाब से मिटाने का प्रयास हुआ, उसमें अखिलेश यादव कुछ नहीं बोला। तो ये अखिलेश यादव जैसे नेता जो हैं ये चंद टुटपुजियों को, पत्थरबाजों को लेकर के अपना सत्ता बनाना चाहता है। तो कुछ चीज़ों का इलाज जो है कुछ स्पेशल लोग ही कर सकते हैं। तो सुअरों का इलाज, पत्थरबाजों का इलाज, जिहादियों का इलाज और कट्टरपंथियों का इलाज करने के लिए योगी आदित्यनाथ जैसा बनना पड़ेगा। तो ये जो जाहिल आदमी जो है 4 गुंडों को लेकर के नेता बनने का प्रयास करता है, उसके बाद लगता है कि उत्तर प्रदेश हमारे बाप का है, दिल्ली हमारे बाप का है, तो इनको बोल दीजिए सावधान रहने के लिए। वर्दी किसी की गुलामी करने के लिए नहीं पहनी जाती है। वर्दी लोकतंत्र में पहनने का अधिकार है और वो मेहनत और मेरिट के दम पे पहना जाता है। इन्होंने सल्तनत के लिए अपने भाई दारा सिकों का सर तन से जुदा कर दिया, जिन्होंने गुरु गोविंद सिंह के बेटों को दीवार में चुनवा दिया। वो कैसे महान हो सकता है पत्रकार महोदय? जैसे योगी जी कह रहे हैं कि ऐसे लोगों के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, क्या योगी जी से सहमत हैं आप? देखिए, योगी जी से पूर्ण रूप से सहमत हैं। और ये जो कहते हैं कि फ्रीडम ऑफ स्पीच और बोलने की आज़ादी के नाम पर, इसका ये मतलब नहीं होता है कि हम भारत में रह करके पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाएं। फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पर हम जाकिर नाइक और बुरहान मानी को महान नहीं बता सकते हैं। फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पर हम इमरान खान की तारीफ नहीं कर सकते हैं। और फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पर औरंगजेब, बाबर, अकबर, इल्तुतमिश, हजरत निजाम को महान नहीं बता सकते हैं पत्रकार महोदय, जिन्होंने सल्तनत के लिए अपने बाप को 8 साल तक कारावास में रखा, जिन्होंने सल्तनत के लिए अपने भाई दारा सिकों का सर तन से जुदा कर दिया, जिन्होंने गुरु गोविंद सिंह के बेटों को दीवार में चुनवा दिया, वो कैसे महान हो सकता है पत्रकार महोदय? हमारे हिसाब से और जो इतिहास कहता है, जो वास्तविक इतिहास होता है, उसके हिसाब से वो औरंगजेब महान नहीं, बहुत बड़ा शैतान था। और इस शैतान इसलिए कहूँगा क्योंकि इतने अत्याचार किसी ने नहीं करा। 49 साल के राज में उन्होंने 45 लाख लोगों को मरवाया, यानी कि पर साल 1 लाख लोगों को मरवाया। वो इंसान कैसे हो सकता है? लेकिन अखिलेश यादव तो कह रहे हैं, उनके नेता भी कह रहे हैं कि भाई औरंगजेब तो महान आदमी था, उसने तो हिंदुओं के मंदिर बनवाए हैं। पत्रकार महोदय, अखिलेश यादव और औरंगजेब में कोई फर्क नहीं है। जो काम औरंगजेब सत्ता के लिए कर रहा था, अखिलेश यादव भी सेम काम कर रहा है अभी भी। औरंगजेब भी सत्ता के लिए अपने भाइयों का बलिदान दिया, अपने पिता की हत्या करवाई और सारे लोगों का करवाने के बाद आज अखिलेश यादव भी यही कर रहे हैं। उन्होंने सत्ता में रहते पिता को साइड कर दिया। आज देश के हिंदुओं को बेवकूफ़ बना करके सत्ता जमाना चाह रहा है। देश के दलित समाज की बेटियों को, यादव समाज के लोगों को आज मथुरा में जो कांड हुआ उस पर अखिलेश यादव की चुप्पी नहीं टूटी। आज मुरादाबाद में जो दलित लड़कियों के साथ रेप हुआ, गैंग रेप हुआ और ओम को तेजाब से मिटाने का प्रयास हुआ, उसमें अखिलेश यादव कुछ नहीं बोला। तो ये अखिलेश यादव जैसे नेता जो हैं ये चंद टुटपुजियों को, पत्थरबाजों को लेकर के अपना सत्ता बनाना चाहता है। ये सेम मोनोपोलॉजी वही है जो औरंगजेब का हुआ करता है। जी कह रहे हैं कि भाई इनका इलाज कर देंगे, हम यूपी के अंदर भेज दो इनका, हम इलाज कर देंगे। बिल्कुल इलाज होगा। देखिए, और देंगे योगी जी, बिल्कुल करेंगे, क्योंकि योगी जी एक्सपीरियंस बंदा है। उन्होंने अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी का इलाज करा है, उन्होंने 3 तलाक जैसी चीज़ों का इलाज करा है उत्तर प्रदेश के अंदर। तो योगी जी अबू आजमी एक बार उत्तर प्रदेश में आ जाए, शिरकत कर ले, उसके बाद 72 के पास अबू आजमी खुद चल जाएगा। विश्वास है आपको? बिल्कुल, डेफिनेटली। देखिए, योगी जी पे तो पूरा देश को विश्वास है। योगी जी के तो बात नहीं करें। 2014 के बाद से जो माहौल, 17 के बाद से जो माहौल उत्तर प्रदेश में बना, खासकर उन चीज़ों को देख लें कि जो कल तक जो है पत्थरबाजी कर रहे थे, जो कल तक आतंकवादी के नाम पर भारत में पाकिस्तान के नारे लगा रहे थे, वो सारे आज फल फ्रूट साग सब्जी बेच रहे हैं। तो इन सारे लोगों पर नकेल कसने के लिए योगी मॉडल टॉप क्लास मॉडल है। और आज योगी जी का और सीईओ अनुज चौधरी जी का पूर्ण रूप से समर्थन करना चाहते हैं हम। कि भाई योगी जी डॉक्टर है क्या, जो योगी जी इलाज करने की बात कर रहे हैं? देखिए, योगी जी कौन होते हैं हमें रोकने वाले? हमें हर बीमारी का इलाज हर डॉक्टर के पास होता है। कुछ फॉरेनर डॉक्टर होते हैं, जैसे कैंसर का जो इलाज होता है, ब्रेन ट्यूमर का इलाज सिर्फ विदेश के डॉक्टर कर सकते हैं। तो कुछ चीज़ों का इलाज जो है कुछ स्पेशल लोग ही कर सकते हैं। तो सुअरों का इलाज, पत्थरबाजों का इलाज, जिहादियों का इलाज और कट्टरपंथियों का इलाज करने के लिए योगी आदित्यनाथ जैसा बनना पड़ेगा। और योगी जी का जो मॉडल चलता है उत्तर प्रदेश में कि इनकाउंटर वाला मॉडल, बुलडोजर वाला मॉडल और नकेल वाला मॉडल। एनकाउंटर ही क्यों करवाना है? जेल में भी तो डाल सकते हैं। देखिए भाई, उनकी भी तो जो है भविष्य है, उनकी भी तो आज़ादी है। देश से गद्दारी करने वालों को सरकार का एक पाई नहीं खाने देंगे। इस देश की जनता का पैसा टैक्स से जाता है, जिनसे कैदी खाना खा रहा होता है। तो अगर इन लोगों का इनकाउंटर नहीं हो और जेल के अंदर बंद कर दिया जाए, तो ये हमारे टैक्स से पैसे से आराम से बैठ करके खाएंगे। तो ये अपराध नहीं, इनकी सुरक्षा हो जाएगी। तो इन लोगों का इनकाउंटर ही होना चाहिए। जेल इनके लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। इनकाउंटर ही होना चाहिए। ये देखिए, ये वो 16 बच्चा 12 बच्चा पैदा कर लेते हैं। इनको खाने पीने की वैसे भी किल्लत लगी रहती है। तो ये वैसे भी चाहते हैं कि हम इधर उधर कर करके जो है जेल
जेल में जाना पसंद करेंगे। जेल जाए, सरकार का आराम से खाना खाएं। सपा के नेता, समाजवादी पार्टी के नेता कह रहे हैं अखिलेश योगी जी कौन होते हैं अबू आजमी को रोकने के लिए? देखिए, अखिलेश यादव आज मौलाना से कम नहीं है। वो तमाम तरह के लोगों को आज देखिए, आज सीओ अनुज चौधरी के बयान पर कुछ मौलानाओं ने भी समर्थन दिया है, लेकिन समाजवादी पार्टी का नेता उन्हीं का विरोध कर रहा है। और अगर समाजवादी पार्टी के 2 कौड़ी के नेता को बताइए कि सीओ क्वालिफायर आदमी बनता है, वो पहलवानी से बन करके आया हुआ है, तो ये जो जाहिल आदमी जो है 4 गुंडों को लेकर के नेता बनने का प्रयास करता है, उसके बाद लगता है कि उत्तर प्रदेश हमारे बाप का है, दिल्ली हमारे बाप का है, तो इनको बोल दीजिए सावधान रहने के लिए। वर्दी किसी की गुलामी करने के लिए नहीं पहनी जाती है। वर्दी लोकतंत्र में पहनने का अधिकार है और वो मेहनत और मेरिट के दम पे पहना जाता है। समाजवादी पार्टी के नेता ये डिसाइड नहीं करेंगे कि किसी प्रदेश का डीएम या किसी जिला का कलेक्टर या किसी जिला का किसी मंडल का सीईओ क्या करेगा।